गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसा प्रयास रहेगा कम समय में जितने भी क्वेश्चन मानसून से रिलेटेड एग्रीकल्चर की कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। चलिए शुरू करते हैं मानसून टॉपिक। हम बात करें मानसून जो वर्ड्स है ये अरेबिक लैंग्वेज के मौसम वर्ड से लिया गया है। इसका मीन्स होता है सीजन। इसका मतलब होता है सीजन। अगर हम सीजन की बात करें तो भारत में मुख्यतः 4 सीजनें होती हैं, जैसे समर, विंटर, मानसून और आफ्टर मानसून। इस तरह से 4 सीजन्स होती हैं। तो हम इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सीज़न में, हम मानसून सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मानसून क्या होता है, मीन्स हवाओं का जो बदलाव होता है, वो जो हवाएं आती हैं अरब सागर से और हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, ये जो हवाएं आती हैं, ये जब हवाएं आएंगी, कब आएंगी, जब भारत में हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का रुख रहता है। मीन्स अगर हम बात करें मई के महीने में सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो भूमध्य रेखा पर जो इस समय ITCZ होता है, ITCZ मीन्स इनर ट्रॉपिकल कन्वेंस जोन जो होता है, ये 20 से 25 अक्षांश उत्तर में चला जाता है, नॉर्थ में चला जाएगा। फिर क्या होता है, ये इसको ही मुख्यतः मानसून का यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मानसून के लिए। तो यहाँ जब लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर में हाई प्रेशर की तरफ से आएंगी। मीन्स जो अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी, जब वो उधर से हवाएं आती हैं, बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, जब आती हैं तो अपने साथ में वो पानी को लेकर आती हैं, अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती हैं, और वो मॉइस्चर जो होता है ठंडा होकर वो हवाएं जो अपने साथ लेकर आती हैं मॉइस्चर को, वो भारत में उन्हीं हवाओं के द्वारा भारत में बारिश होती है। अगर हम बात करें रेनफॉल की, बारिश की, तो वर्षा भारत में ऑन एन एवरेज जो औसतन वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है, वो 1194 mm होती है। अगर हम वहीं वर्ड की बात करें, वर्ड में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो वर्ड में है वो 1000 mm होती है। तो मीन्स जो भारत की वर्षा है वो वर्ड के एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा है। और जो वर्षा है, भारत की जो खेती है वो पूर्णतया वर्षा पर आधारित होती है। मानसूनी क्रॉप्स होती हैं भारत में, पूर्णतया वर्षा पर आधारित होती हैं। वर्षा आधारित खेती भारत में होती है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मानसिंगराम में होती है, और सबसे जो कम बारिश होती है वो जैसलमेर राजस्थान में होती है। इसके पीछे भी कारण है।
सपोज करिए ये इंडिया का नीचे का नक्शा है, इसमें हम देखेंगे यहाँ अरेबियन सी है और ये हिंद महासागर है और ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल। तो जो मानसून है वो इधर से, अभी अगर हम बात करें जो इधर से आता है वो यहाँ से सबसे पहले यहाँ केरल, अगर हम बात करें मानसून तो दो प्रकार से इसे कैटेगराइज किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। मीन्स साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में मुख्यतः इन दो मानसूनों से वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। मीन्स ये साउथ है और यहाँ नॉर्थ होगा और ये वेस्ट है और ये ईस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है। ये जो मानसून आता है, इधर से जो हवाएं आती हैं, तो ये सभी पूरा पानी है और जब ये हवाएं आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी और वो बारिश करती हैं। तो ये सबसे पहले एंट्री करता है जो मानसून, वो केरल में एंट्री करता है, यहाँ से केरल में एंट्री करता है और यहाँ बहुत सारे घने जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एंट्री करेगा। यहाँ 1 जून के लिए केरल में मानसून जो है एंट्री कर जाता है और इस तरह से फिर ये जाता है और इधर राजस्थान में लास्ट में, सबसे लास्ट में 1 सितंबर को, लगभग 1 सितंबर को ये राजस्थान में लास्ट में पहुंचता है इस तरह से। अब हम बात अगर करें तो जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1194 mm है, वर्ल्ड की 1000 mm है। अगर हम इसी क्रम में बात करें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है, हाईएस्ट रेन जो होती है मानसिंहराम में कितनी होती है? 11,871 mm रेनफॉल मानसिंहराम में होती है। भारत की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है और सबसे कम जो रेनफॉल होती है वो जैसलमेर राजस्थान में होती है। जैसलमेर राजस्थान में होती है। यहाँ ऑन एन एवरेज 165 mm रेनफॉल बुकों में दी गई है। वैसे ये भी माना जाता है कि 140 mm ही रेनफॉल यहाँ होती है। अब हम बात करें इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर हम बात करें रेन का, तो रेन का मीन्स रेनी डे, और रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। भारत में लगभग 130 डेज रेनी डेज होते हैं। 165 में से 130 दिन भारत में रेनी डेज होते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। और इसमें रेनी डे किसे कहेंगे? जिस दिन 2.5 mm रेन, 2.5 mm से अधिक 24 आवर में 2.5 mm से अधिक 24 घंटे में बारिश हो जाएगी। ऐसे डे को हम रेनी डे में काउंट करेंगे और उन्हीं रेनी डे को काउंट करके एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया की निकालते हैं। एनुअल एवरेज रेनफॉल, औसतन वार्षिक वर्षा निकाली जाती है। और ये जो वर्षा होती है ये नेचुरली होती है। हालांकि अब आर्टिफिशियल रेन भी होती है। आर्टिफिशियल रेन के लिए क्वेश्चन भी आता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रेन के लिए, हम आर्टिफिशियल रेन के लिए सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड
ड्राई आइस कैसे होगी, कैसे कन्वर्ट होगी ड्राई आइस में, ये -80 सेंटीग्रेड पर अगर हम इसे -80 सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, तो ये ड्राई आइस हो जाएगी। और इसका AgI भी माना गया है। तो ये आर्टिफिशियल रेन के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं रेनफॉल के लिए। वहीं एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसिड रेन किसके कारण होती है या एसिड रेन में क्या पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एसिड रेन किसके कारण होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये मिल जाते हैं। हालांकि जब बरसात होती है तो वो शुद्ध पानी होता है और नीचे तक आते आते वो एसिडिक कंडीशन हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये उसमें मिल जाते हैं, उसे पॉल्यूटेड कर देते हैं। नहीं तो जो रेन होती है वो 100% जो वर्षा का जल होता है 100% शुद्ध होता है, डिस्टिल्ड होता है, प्यूरिफाई होता है। तो ये थोड़ी फंडामेंटल जानकारी मानसून के बारे में। ITCZ जो होता है वो जुलाई में, ये जब जून में भूमध्य रेखा पर सीधे सूर्य पड़ेगा तो ये उत्तरायण हो जाता है, 20 से 25 अक्षांश उत्तरायण हो जाता है। तो ये जो प्रेशर जनरेट होता है वो ये इधर से जो हवाएं आती हैं अरब सागर की तरफ से, वो अपने साथ में मॉइस्चर को लेकर आती हैं और फिर वो एंट्री करती हैं यहाँ से भारत में, केरल से एंट्री करती हैं। और केरल में लगभग 1 जून के लिए मानसून एंट्री कर जाता है, 1 जून के लिए। और ये 1 जून से जब चलता है तो ये लगभग मिड जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। और सबसे लास्ट में पंजाब के गुजरात और राजस्थान के वेस्ट में पहुंचता है, सबसे पश्चिमी राजस्थान में सबसे लास्ट में एंट्री करता है मानसून। फिर ये जब लौट कर आएंगी हवाएं तो तब भी बारिश करती हैं, तो उसे हम लौटते मानसून की बरसात बोलते हैं। और कुछ बरसात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी होती है, विक्षोभीय जिसे बोलते हैं, वो भी बरसात उसके भी कारण होती है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मानसून के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, साउथ वेस्ट मानसून भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त होती है वो लगभग साउथ वेस्ट मानसून से होती है। और ये 1 जून के लिए केरल से एंट्री कर देता है, एट केरल, और ये एंट्री कर देता है और मिड जुलाई तक लगभग पूरे कंट्री में मानसून आ जाता है, मिड जुलाई तक। और फिर ये जो इसकी स्पीड होती है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है मानसून की। ये कंप्लीटली 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक इंडिया से वापस होने लगता है, विड्रॉ होने लगता है और लगभग 15 अक्टूबर तक कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है। इस मानसून के द्वारा 80% जो वर्षा होती है भारत में, जो टोटल वर्षा का लगभग 80% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में प्राप्त होती है। इसे अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें अरेबियन मानसून, अगर हम बात करें अरेबियन मानसून से तो इसमें लगभग 740 mm या 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के रेनफॉल जो होती है, मीन्स दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कुल 80% जो रेनफॉल होती है वो हमें साउथ वेस्ट की 80% जो
जो रेनफॉल है वो अरेबियन से प्राप्त होती है, और बे ऑफ बंगाल वाले से, बे ऑफ बंगाल से लगभग 371 mm मीन्स 20% जो रेनफॉल होती है वो बे ऑफ बंगाल से प्राप्त होती है, बे ऑफ बंगाल मानसून से। फिर अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो इसे हम रिटर्निंग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। जब वो हवाएं जाती हैं फिर वो वापसी में जो वर्षा करती हैं उसे हम रिटर्निंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। इसके द्वारा लगभग 20% रेनफॉल, जो 15% रेनफॉल प्राप्त होती है। टोटल रेनफॉल के 15% जो वर्षा होती है, टोटल कुल वार्षिक वर्षा के लगभग 15% जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से प्राप्त होती है, 15%। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो है ये 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर, मीन्स 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो वर्षा करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो इस मानसून के द्वारा होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और ये मानसून दिसंबर में विड्रॉ हो जाता है। ये मिड दिसंबर तक इससे वर्षा, 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर तक जो वर्षा होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा होती है। फिर एक आ जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा भी कुछ वर्षा भारत में होती है, इसे पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इसके द्वारा भी भारत में वर्षा होती है। तो जो दिसंबर टू मार्च के बीच में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ के जाता है। जो दिसंबर से मार्च के बीच में बरसात होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वो जिसे हम राजस्थान में मावत बोलते हैं, मावत, इसे हम राजस्थान में मावत कहते हैं। और इससे बहुत ही ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो जो दिसंबर से मार्च के बीच में वर्षा होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा वर्षा होती है। तो ये जो फंडामेंटल जानकारी थी मानसून से रिलेटेड हमने जाना, इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के, एग्रीकल्चर के, स्पेशली एग्रीकल्चर के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसा मेरा प्रयास रहा है कि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।